हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे मूरे मशीन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा जो है दो उसमें क्लासिफाइड है, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। अगर हम विदाउट आउटपुट की बात करें तो उसमें दो तरह के ऑटोमेटाज आते हैं, वो आते हैं डीएफए और एनएफए। ये दोनों ही तरह के ऑटोमेटा जो कि डीएफए और एनएफए हैं, ये एक तरह से पैटर्न रिकॉग्नाइजर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मूरे मशीन की, तो मूरे मशीन जो है ऑटोमेटा की विद आउटपुट वाली कैटेगरी में है, और मूरे मशीन को भी मिले मशीन की तरह आउटपुट जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। किसी जब भी कोई हमें स्ट्रिंग गिवन हो, उस स्ट्रिंग का आउटपुट हम फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम समझते हैं उसको। इन अ मूरे मशीन द आउटपुट ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ओनली। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है कि मूरे मशीन में जो आउटपुट है फाइनाइट स्टेट मशीन का, वो डिपेंडेंट है प्रेजेंट स्टेट पर। लेकिन अगर हम बात करें मिले मशीन की, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट प्लस प्रेजेंट इनपुट। ओके, नाउ लेट वी डिस्कस द टपल्स, दैट व्हाट आर द टपल्स सिग्निफाइज। तो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू जो है, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ स्टेट्स। Sigma is input alphabet, okay, and del. What is this del, and what does this del represents, and what does this lambda represent? So del is output alphabet. Del transition function, this is the transition function. Transition function, this represents q cross sigma tends to q। यहाँ पर q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू q का जो है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यही इक्वेशन जो है, या फिर कह सकते हैं ये ट्रांजिशन फंक्शन हम यूज करते थे डीएफए के लिए। तो आपका मिले मशीन और मूरे मशीन दोनों में जो ट्रांजिशन फंक्शन है, वो दोनों में सेम ही अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों जो है डीएफए की तरह बिहेव करते हैं। लास्ट, इसमें सेकंड लास्ट है लैम्डा। लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन। What does this output function denotes? This output function denotes that this output function describes the equation between output alphabet and input symbol. Output alphabet and input symbols. So इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट फंक्शन है वो रहेगा आपके Q से डेल, मीन्स जिस स्टेट से आप जा रहे हैं उस स्टेट पर आपका आउटपुट अल्फाबेट क्या है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट शुड हैव आउटपुट। ओके, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। अगर हम बात करें मिले मशीन की, तो यहाँ पे एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, तो जब आप एक वैल्यू को ट्रांजिट कराते हैं तो उसके साथ ही उसमें आउटपुट अटैच रहता है। लेकिन अगर हम बात करें मूरे मशीन की, तो मूरे मशीन में जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांजिट करते हैं, उस टाइम पर इस स्टेट, मान लीजिए स्टेट क्यू नॉट है, तो इसके साथ ही आउटपुट अटैच रहेगा कि ये कौन सा आउटपुट देके जा रहा है और उसके बाद ट्रांजिशन हो रहा है। I hope the function of this lambda is clear to you. Then if we talk about the S symbol, then S is the starting symbol. S is the starting symbol. Now let me discuss this definition with one of the example. मान के चलिए, consider this the Moore machine as shown in the figure. You have to construct the transition table. आपको इस फिगर की हेल्प से एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है, और फिर आपको उस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू ये जो इनपुट है ए बी बी ए, इसको पास कराते हुए इसका आउटपुट फाइंड करना है।
तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम स्टेट्स के साथ, जैसे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट के साथ हम 0 लिख सकते हैं, Q1 के साथ हम 1 लिख सकते हैं और Q2 के साथ हम 0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिस इज जस्ट द वे टू रिप्रेजेंट द आउटपुट विथ स्टेट्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ मेन मोटिव ये है कि हमें एक स्ट्रिंग पास करानी है A B B A। इस स्ट्रिंग को पास करा के हमें इससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट को फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम जो है एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे इसके इस स्ट्रिंग के आउटपुट को लेके। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है? ट्रांजिशन टेबल जो है हमें बताता है कि स्टेट्स और इनपुट के बीच क्या चीज़ें ट्रांजिट हो रही है और कौन से स्टेट पे पहुंच रहा है। तो चलिए ट्रांजिशन टेबल में एक साइड पर लिखते हैं हम प्रेजेंट स्टेट, दूसरे साइड लिखते हैं हम नेक्स्ट स्टेट कि प्रेजेंट स्टेट से ये कौन सी स्टेट पे ट्रांजिट हो रहा है, क्या चीज, इनपुट वेरिएबल्स, और फिर आउटपुट। अगर हम बात करें प्रेजेंट स्टेट की, तो हमारे पास टोटल स्टेट्स है Q0, Q1, Q2। ओके, नाउ Q0 से हमने जब A पास कराया, हमारे पास दो तरह के इनपुट है A और B। Q0 से A पास कराया तो कहाँ गए हम? Q1 पर। Q0 से B पास कराया तो कहाँ गए हम? Q0 पर। Q0 से फिर अब Q1 की बात करें, Q1 से A पास कराया तो हम गए Q2 पर, और Q1 से हमने जब B पास कराया तो हम रहे वहीं Q1 पर ही। उसके साथ थर्ड एलिमेंट है Q2 से A पास कराया तो हम कहाँ गए? Q2 पर ही रहे, और Q2 से B पास कराया तो भी हम Q2 पर ही रहे। तो ये बन गया हमारा करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बीच का ट्रांजिशन बिटवीन द Q क्रॉस सिग्मा को लेके, जो कि Q को ही रिप्रेजेंट किया है जिसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट की। हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है AA BB A। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर हम Q0 से B पास कराते हैं तो कहाँ जाएंगे? Q0 से B पास कराते हैं तो हम जाएंगे Q0 पर, और Q0 से हम निकले थे तो Q0 पे कौन सा आउटपुट है? 0। तो Q0 से आई वुड लाइक टू रिपीट द स्टेटमेंट दैट हमें सबसे पहले A पास कराना है। A पास कराना है तो जब हम Q0 से A देंगे, हम एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को। हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग पहले A रीड करे, तो हम Q0 से गए। Q0 से जब हमने A रीड किया तो हम कहाँ पे गए? Q0 से A रीड किया तो हम Q1 पे गए, और Q0 पे हमारा आउटपुट क्या था? 0, तो हमने A की जगह पुट कर दिया 0। फिर Q0 से Q1 पे आने के बाद वापस से हमने Q1 से A दिया तो गई Q2 पर, और ठीक है, Q1 से A देना, चूंकि हमें A चाहिए इसलिए हम Q1 से A सर्च कर रहे हैं। तो Q1 से A सर्च करने पे हम जाते हैं Q2 पर, और यहाँ पे हम Q1 पे हमें मिलता है आउटपुट 1, तो हम यहाँ रिप्लेस करते हैं 1 को लेके। उसके बाद Q2 पे आ गए। अब Q2 से हमें B पास कराना है, तो Q2 से जब B पास कराएंगे तो हम पहुंचेंगे Q2 पर ही, और Q2 ने जो आउटपुट रखा था वो था 0। फिर वापस से Q2 पे आ गए। Q2 से दोबारा B पास कराना है तो हम दोबारा B पास कराया, और हम Q2 पर ही है, और इसके पास आउटपुट क्या रहा? 0। फिर हम अब हमें A को पास कराना है, और हमारी करंट स्टेट क्या है? Q2 है। तो करंट स्टेट Q2 से वापस से हमने A पास कराया, तो फिर हम करंट स्टेट Q2 पर ही आए, और हमारे पास स्ट्रिंग क्या बची? 0। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग को पास करा के किसी ऑटोमेटा से उस स्ट्रिंग का आउटपुट फाइंड कर सकते हैं मूरे मशीन की हेल्प से। तो यही डिफरेंस है मीले और मूरे मशीन का, और हम इसी के बेसिस पर किसी आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।